नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट आ चुका है, आप सभी कैंडिडेट को पता होगा। ठीक है, इसके लिए कल मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी आप सभी को, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ये जानना चाहते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एवं टेक्निकल की जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे मैंने कुछ ट्रेड लिखी है, यहाँ पर कुक लिखी है, वाटर कैरियर है, मोटर मैकेनिक, पेंटर, बार्बर, सफाई। तो क्या इन ट्रेड टेस्ट में मौखिक भी पूछा जाता है, कुछ काम करवा कर देखा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ मौखिक भी पूछा जाता है? ठीक है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको क्या सावधानी बरतनी है, सेकंड लिस्ट आने की क्या संभावना है, क्या कट ऑफ और बढ़ेगी, जून में सभी कैंडिडेट रेडी रहें, और गलत तरीका जो है भर्ती होने का वो आपको किस प्रकार से यूज नहीं करना है। अगर आपने ये कुछ किया तो आप निश्चित ही इस भर्ती से बाहर तो हो गई ही, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, आप जो भी ट्रेड से संबंधित हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, खासकर उन कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो भी ट्रेड है उसी ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसी ट्रेड से संबंधित जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। कि आपकी जैसे कुक ट्रेड हो गई तो कुक ट्रेड में आपसे खाना बनवाया जाएगा। खाना में वो चपाती बनवा सकते हैं, दाल चावल बनवा सकते हैं, रोटी बनवा सकते हैं। ठीक है, और वो आपसे वर्बल मौखिक पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा मसाला डलता है, मसाला कब डलता है, कितना पानी डलता है, कितना नमक डलता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आटा गुथवा के आपसे देखा जाएगा। ठीक है, आपने कहीं पतला तो नहीं कर दिया है, कहीं ज्यादा गाढ़ा तो नहीं रह गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप पूरी का आटा तैयार कीजिए। ठीक है, आप चपाती का आटा तैयार कीजिए, इसमें भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को अपने कुक की ट्रेड में इतनी सारी चीजें आपसे जानकारी रखनी है और ये आपसे वहां पर पूछी भी जाएंगी। वाटर कैरियर हो गया। वाटर कैरियर का काम होता है कुक जो खाना बनाने वाला होता है उसकी मदद करना। ठीक है, जब कुक नहीं होता है तो उसके गैर मौजूदगी में वाटर कैरियर वाले को पानी लाना पड़ता है, आटा तैयार करना पड़ता है, जैसे सब्जी उसने तैयार कर दी मसाले वाले, बाद में उसकी देखभाल करनी होती है। तो वाटर कैरियर वालों से भी पूछा जाएगा, सेम टू सेम कुक वाले से जो पूछा जाएगा वो ही वाटर कैरियर वाले से पूछा जाएगा। वाटर कैरियर और कुक में ज्यादा अंतर नहीं है, वो खाना बनाते हैं और वो खाना बनाने वालों की मदद करते हैं। आगे हम बात करते हैं मोटर मैकेनिक की। तो मोटर मैकेनिक वालों के लिए आपके पास में ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास में ड्राइवर लाइसेंस है? ठीक है, और मैं बात करूं मोटर मैकेनिक में, जैसे कोई पार्ट्स हो गया, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक जो ट्रेड होती है आईटीआई की, तो उसमें कोई पार्ट्स हो गया, इंजन के आपके पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। जो नट होते हैं, स्पैनर होते हैं, जो रिंग स्पैनर होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, उनके नंबर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपसे बिल्कुल ठीक करवा के देखा जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ आपसे मौखिक जो पूछा जाएगा वो बहुत सारे स्पैनर्स के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारे नट बोल्ट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और कौन सा इंजन 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार से पेंट कैसे मिलाते हैं, क्या करना होता है, कौन सा पेंट पहले किया जाता है, बाद में किया जाता है। बार आप सभी जानते हो, हेयर कटिंग होनी है, कैंची किस प्रकार से चलनी है, और 0 साइज की पूछा जाएगा आपसे, वो पैमाने जो होते हैं मशीन वाले। ठीक है, सफाई करने में कुछ नहीं है, सिर्फ सफाई करवा के देखा जाएगा। ठीक है, और आपसे हो सकता है ट्रेड टेस्ट के टाइम पे ही बहुत सारी सफाई करवा ली जाए। तो ये तो होगा ट्रेड टेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं भी फर्जी तरीके से आपको नहीं बनवाना है। दोबारा सुनेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से नहीं बनवाना है। ध्यान रखना, अगर बाद में जांच हुई और फर्जी वाले में आप पकड़े गए तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा, जेल जाने के अलावा कार्रवाई होगी। ठीक है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो भर्ती आएंगी उनसे भी आप वंचित हो जाओ। ठीक है, ये संभावना है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में आपको क्या सावधानी बरतनी है? सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि आपके फिजिकल, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट जब जून में स्टार्ट होने हैं तो इस समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अपने सिर्फ काम पे ध्यान देना है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। भगवान ना करे कुछ ऐसी चीज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी घटना घटित हो जाए जो कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाओ, तो आपको घर से निकलना है बहुत सोच समझ के, ध्यान रखते हुए। ठीक है, सबसे बड़ी सावधानी यही है। और दूसरी चीज, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है उन पर बहुत सारे फेक
क्योंकि डाटा लीक हो ही जाता है, ठीक है। उनके पास में फेक मैसेज आ रहे हैं कि ये काम करवा लो, ये काम करवा लो, हम आपका जुगाड़ करवा देंगे भर्ती में, ये आपका हम फाइनल सिलेक्शन करवा देंगे। तो इस प्रकार के किसी भी कैंडिडेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको समझा रहा हूं, किसी भी फर्जीवाड़े तरीके से आपको बचना है। मैंने ये नीचे भी लिखा है, गलत तरीका जो है वो आपको यूज नहीं करना है। गलत तरीका वही होता है कि मैं तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन करवा दूंगा, आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, आप इतने पैसे दे दो। अरे सुनो, अगर आपका स्कोर ठीक है तो निश्चित ही फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप जब एग्जाम पास कर सकते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट और फिजिकल भी पास कर सकते हैं। बशर्ते उसकी आपको तैयारी करनी है, फुल मेहनत करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस के जो आगे के प्रोसेस हैं उनमें अपना बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना है और पास होना है, ठीक है। किसी भी गलत आदमी के गलत तरीके से चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ठीक है। सेकंड लिस्ट आने की क्या संभावना है? 69,000 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 9212 पोस्ट के लिए। 9212 पोस्ट के लिए 69,000 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और जब इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो बहुत कम चांस है कि सेकंड लिस्ट आए, लेकिन सेकंड लिस्ट आ सकती है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट देने नहीं जाएंगे, ट्रेड टेस्ट में फेल होंगे, फिजिकल में फेल होंगे, मेडिकल में फेल होंगे। तो 1% ऐसी संभावना है कि सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। जो कैंडिडेट बॉर्डर पर है, ठीक है, वो कैंडिडेट थोड़ा सा सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि उनका सिलेक्शन भी होने की संभावना बन सकती है। क्या कट ऑफ और बढ़ेगी? तो फाइनली आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, अगर कैंडिडेट पूरे नहीं हो पाए तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, और कैंडिडेट इसी में से सिलेक्शन हो गया, इसी में से ट्रेड टेस्ट और फिजिकल पास कर लिया सभी कैंडिडेट ने, तो कट ऑफ मामूली थोड़ा बहुत तो बढ़ने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक साल का इंतजार, अगर मैं बात करूं, जुलाई में एग्जाम हुआ था, जुलाई 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। एक साल का आपने इंतजार किया और एक साल के बाद में आप खुशी का जो माहौल है अब आप सभी के समक्ष है, रिजल्ट आ चुका है। आप सभी कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में आप अपने फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, यही मेरा सुझाव है और यही मेरा आज की वीडियो का मोटिव है। रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके द्वारा कोई आपके मन में कोई सवाल हो ट्रेड टेस्ट से संबंधित कि मेरी ये ट्रेड है, क्या पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी साथियों को नमस्कार, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद।